हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा पे कथा के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जितने भी भक्त अपना समय निकाल के जो है अभी हरि कथा में जुड़ रहे हैं। तो हरि कथा जो है महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। चैतन्य चरितामृत बतलाता है, सई लीला अमृत बिना खाई यदि अन्न पाने तबे भक्तेरा दुर्बल जीवन। अर्थात अगर हम अन्न नहीं खाएंगे, अब कल सबको मालूम था एकादशी था और एकादशी पे सब लोगों ने फास्टिंग किया, तो जब अन्न नहीं खाया पूरा दिन, हाँ हो सकता है हमने एकादशी का खाया पर फिर भी अगले दिन थोड़ी कमजोरी थकावट लगती है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि उसी प्रकार से जब हम भगवान की हरि कथा नहीं सुनेंगे तो हमें आध्यात्मिक जीवन में कमजोरी आएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज स्पीड बढ़ा, साउंड बढ़ा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सब जो है हरि कथा जो है रोज सुने और हरि कथा पढ़े भी। ये जो है एक कहावत है कि आप एक बार किसी को खाना दोगे तो उसको फिर भूख लगेगा, लेकिन अगर आप उसको खाना पकाना सिखाओगे तो वो हमेशा खुद अपना रसोई बना के कुकिंग करके रह सकता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं, अगर हम खुद जो है एक बार शास्त्र पढ़ने का हमें लगन लग जाए, उसमें आनंद आने लगे, तो हरि कथा तो सुन ही सकते हैं, पर जितना हम ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं तो हाँ हम देखेंगे कि वही चीज हमारे बोलचाल में आ रहा है। जब भी हम बात करने जाएंगे तो वही चीज हमारे बात करने में आएगा, हमारे शब्दों में आएगा। कितने लोगों का यही अनुभव है। और जो कई भक्त हैं जो घंटों घंटों शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, तो वो ऐसे प्रचारक बन गए हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनका जो है सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि वो हम उनका श्रवण कर सके। तो कितने कितने भक्त हैं जो स्पेशली राधा गोविंद महाराज ने अपने शिष्यों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि विशेष रूप से वो ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़े, भागवत पढ़े। और उसका असर ऐसा है कि उनके आप देखेंगे लाल गोविंद प्रभु हैं और कितने कितने लोग हैं जिन्होंने काफी पढ़ाई किया हुआ है, वो सब जगह जा जाके प्रचार कर रहे हैं। तो एक चीज स्पष्ट है कि जितना आपने पढ़ाई किया होगा, जितना आपने श्रवण किया होगा, उसका फल स्वरूप क्या है, आपकी भी चेतना हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहेगी और आप दूसरों को भी जो है हमेशा कृष्ण के बारे में बतला सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कृष्ण भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारका में अभी इतने सारे श्लोकों से हमने जो है चर्चा देख लिया। अभी हम आगे देख रहे हैं कि कैसे जो है 30वें श्लोक से क्या भगवान क्या आगे। कल हमने देखा कैसे भगवान की स्तुति की गई है कि भगवान जो है हाँ, बादल के समान है, जो है छतरी के समान है, सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है और इंद्रधनुष के समान है। तो ये दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है। मुझे याद है हमारा मंदिर का फ्लोरिंग का काम चल रहा था। वो लकड़ी का जो फ्लोर बनाया हुआ है उसका काम चल रहा था और 2-3 हफ्ता मंदिर बंद था। तो 3 हफ्ता मंदिर बंद होने के कारण कोई भक्त लोग नहीं आ पा रहे थे। यहाँ तक कि सारे ब्रह्मचारी गण को भी जो है उनको भी टेम्पल हॉल में अलाउड नहीं था, क्योंकि फ्लोरिंग का ही काम चल रहा था। तो नीचे जो है बड़े पर्दे पे लाइव जो है वीडियो करके दिखाते थे और वहां पे मंगल आरती गाते थे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हो गया। उसके बाद जो ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग हुआ, उसमें कृष्ण चंद्र प्रभु जैसे व्यक्ति जो एकदम सौम्य हैं, इतने कल्चर्ड हैं, इतने बड़े परिवार से हैं,
वो लिटरली चिल्लाने लग गए। बोले अरे हमारा पूरा कांग्रेगेशन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सब दुखी हो रहे हैं, किसी को भगवान का दर्शन करने नहीं मिल रहा है, कब तक काम चलता रहेगा लकड़े का। तो उसमें 2-3 गड़बड़ हो गए थे, इसलिए बार-बार उनको निकाल के खोल के पूरा लगाना पड़ा। तो कृष्णचंद्र प्रभु भी इतने जो है उत्तेजित हो गए थे। तो अर्थात हम लोग ये बतला रहे हैं कहानी से कि कैसे हम सब लोग भक्तों का जो है भगवान के प्रति दर्शन और भगवान के प्रति सेवा बहुत ज़रूरी है। और जब वो करते हैं तभी हम लोग को उत्साह मिलता है और हम भक्ति कर पाते हैं। तो इतने अलग-अलग श्लोकों में भगवान की स्तुति, भगवान कैसे प्रवेश कर रहे हैं, कल हमने इस पूरा चर्चा किया। आज हम 30वें श्लोक से वापस से जो पढ़ते हैं कि कैसे भगवान जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपनी रानियों से मिलने। कल हमने देखा कैसे वो देवकी माता से मिलने जाते हैं और बाकी सब माताएं भी आते हैं मिलने के लिए। और कैसे कृष्ण भगवान इतने आकर्षित हैं कि गैया भी उनको देख के दूध देने की उनकी इच्छा रहती है और गैया भी अपने स्तन में से दूध देती रहती है। तो जब गैया इतनी आकर्षित हो सकती है तो जो चिंतामणि पत्थर सब लगे हुए थे, हाँ, उनके महलों में, तो वो सब एक चीज है, लेकिन सबसे मुख्य चीज है भगवान अपने आप को 16,108 रूप में विस्तारित करते हैं। तो ये कोई नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ स्वयं कृष्ण भगवान ही कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो योगी होते हैं वो ज्यादा में ज्यादा अपने आप को 10 रूप में विस्तारित कर पाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण 16,108 इस लीला में करते हैं और उनको सबको स्वीकार करते हैं और सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बताया जाता है कि उन्होंने जब जो कृष्ण भगवान की रानियां थी, वो लोग सब उस वक्त एकदम से उठ गए जहां जहां बैठे थे अपने महल में, और तुरंत भागते हुए आए कृष्ण भगवान को देखने के लिए। तो भागते हुए आए तो उसमें बताया जाता है 2-3 चीजें एक साथ हो रही थी। एक, पहले तो है स्त्रियां जो हैं वो थोड़ा शर्म करती है, हया करती है, तो इसलिए वो तुरंत भाग के नहीं आती। लेकिन दूसरा चीज ऐसा था कि उनको कृष्ण भगवान को भी देखना था, क्योंकि उनके पति हैं, उनसे वो प्यार भी करते थे। तो उनको भागना नहीं चाहिए था, लेकिन भागने की इच्छा भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रभु का दर्शन करना था। तो ऐसे दोनों चीजों में उनका मन इतनी तरफ से आकर्षित हो गया कि उन्होंने बोला छोड़ो ये शर्म वरम, और तुरंत भागने लगे कृष्ण की ओर। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सोशल कन्वेंशन वो भूल चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की तरफ इतने आकर्षित हो गए थे। अच्छा, फिर उसके श्लोक के अनुवाद में आता है कि उनका जो उस समय का रीति रिवाज था, उसके हिसाब से उन्होंने अपना चेहरा भी ढक के रखा था, जो हम पर्दा बोलते हैं। और देखा हमने कैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ मुस्लिम के समय से पर्दा नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे हजारों हजारों साल से पर्दा का हमारे भारतीय संस्कृति में है। तो मैंने जैसे बताया हुआ ये चीज कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, पर हम अपनी चेतना जरूर बदल सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द एनवायरमेंट, बट यू कैन चेंज योर कॉन्शियसनेस। तो आप बाहर का वातावरण को बदल नहीं पाओगे, पर अपनी चेतना को बदल सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, पर्दा तो दूर की बात है, लोगों का जो कपड़े पहनने का तरीका है वो इतना भयंकर से भयंकर होते जा रहा है। तो ऐसे में जो है हमें चाहिए कि हम अपनी चेतना को संभाल के रखें, और उसके लिए हमें जितना कृष्ण भावनामृत रहेंगे तो इन सब चीजों से ज्यादा हम विचलित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने कल बताया था कि कैसे वैभव करके उनका भगवान का स्वरूप था जिससे उन्होंने इतने रूपों में विस्तारित हुए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, सब लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। कैसे महान है? देखो 16,000 रूपों में विस्तारित हुए हैं। फिर जो है जो 31 श्लोक में बताते हैं कि मन में बहुत जो है आनंदित हो गए सारे के सारे रानी। क्यों? काफी समय के बाद उन्होंने कृष्ण भगवान का दर्शन किया था। और फिर जो है वो सारे के सारे रानियां जो है 32वें श्लोक में वर्णन आता है
कि उन्होंने जैसे कृष्ण भगवान को देखा तो उन्होंने मन ही मन में उनको आलिंगन किया। दूसरा, उन्होंने आंखों से उनका दर्शन किए और आंखों ही आंखों में उनको आलिंगन किया। और तीसरा, उन्होंने अपने पुत्रों को आगे भेजा। तो जब बच्चे पिता को आलिंगन करते हैं तो प्रोपा जी लिखते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं, पुत्र, वो माँ के ही शरीर के अंश हैं। तो जब बच्चे, बेटे विशेष रूप से जब आलिंगन करते हैं पिता को तो मानो माता ने आलिंगन किया है। तो बोलते हैं ऐसे 3 तरीके से जितनी भी रानियां थी उन्होंने कृष्ण भगवान को आलिंगन किया। पहला हृदय में, आंखों से, और अपने पुत्रों को भेज के। तो इतना होने के बाद भी वो अपने जो है आंसू रोक नहीं पाए। वो भगवान के प्रति इतने आकर्षित हो रहे थे, इतना प्रेम आ रहा था कि उनके आंखों में से आंसू बहने लग गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 2 तरह के आंसू होते हैं। एक होते हैं दुख के आंसू और एक होते हैं खुशी के आंसू। तो ये खुशी के आंसू हैं। तो उसका वर्णन है। तो ये एक चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जब उन्होंने आलिंगन किया तो उनका एक जो है प्रेम भाव काफी जो है बढ़ गया। शारीरिक रूप से कृष्ण भगवान और रानियां नहीं मिले, पर फिर भी क्योंकि कृष्ण भगवान को उन्होंने ऐसे आलिंगन किया, भले हृदय से, नजरों से, अपने पुत्र के द्वारा, विशेष रूप से पुत्र के द्वारा, तो बोलते हैं उनका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। और जीव गोस्वामी बोलते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पति पत्नी में ऐसे आदान प्रदान होते हैं। और जब पति पत्नी सब लोगों के बीच में होते हैं तो अगर वो आंखों से ही देखते हैं और आंखों से ही एक दूसरे को जो है आलिंगन करते हैं, तो वो जीव गोस्वामी बोलते हैं वो भी प्रामाणिक है, वो भी स्वीकार कर सकते हैं। अभी हम 33वां श्लोक पढ़ेंगे साथ में। यद्यपि असौ परशस्य गतो रहो गतस् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का निवृत्ते में तत्पचाच चालापि यक्षीर्न गहति करहिचित्। तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे लक्ष्मी देवी, हाँ, चलापी, चलापी मतलब चंचल है, और श्री, श्री मतलब लक्ष्मी देवी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि लक्ष्मी देवी हमेशा चंचल रहती है। चंचल अर्थात वो कहीं एक जगह पे नहीं रुकती, वो हमेशा यहाँ से वहां चली जाती है। लेकिन वो कृष्ण भगवान अपने नारायण को छोड़ के नहीं जाती। लक्ष्मी वैसे चंचल है, हर जगह जाएगी, कहीं रहेगी कहीं नहीं रहेगी, लेकिन जो है वो कभी कृष्ण भगवान को, अपने नारायण को कभी नहीं छोड़ के जाती है। वो हमेशा उनके चरणों में रहती है। तो वैसे ही बताया जाता है जितनी भी द्वारका की रानियां थी तो वो भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती थी। और नवम नवम शब्दों का प्रयोग होता है। उनको अलग अलग जो है आनंद और रस मिलता था भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लक्ष्मी देवी के वर्णन में कि कैसे कई कई बड़े बड़े डायनेस्टी थे। अगर आप देखें, मुगल डायनेस्टी है, रोमन डायनेस्टी है, एम्पायर बड़े बड़े थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात सारे के सारे खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो समय बहुत प्रभावशाली है। कोई बड़ा से बड़ा एम्पायर 100, 200, 300, 400 साल चला है। तो ये अगर आप कलयुग की देखेंगे 4,32,000 साल है। हाँ, उसमें कोई एम्पायर आया के पास बहुत धन था, सामग्री था, उससे कोई कुछ मतलब नहीं बनता। असली जो है चीज है, अगर किसी ने आध्यात्मिक भक्ति की हो तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि असली इसमें 2-3 पॉइंट बोलते हैं। एक चीज बोलते हैं कि अगर किसी को भगवान की सेवा मिल जाती है फिर वो जीवन पर्यंत भगवान की सेवा नहीं छोड़ता। पहला पॉइंट बोलते हैं। तो हम भी देखते हैं जो लोग भक्त लोग इससे इस्कॉन से जुड़ते हैं फिर जीवन पर्यंत छोड़ते नहीं है। फिर दूसरा चीज प्रभुपाद बोलते हैं हाईएस्ट परफेक्शन इज टू गेट सर्विस एंड दैट सर्विस विल मेक वन एक्सट्रीमली हैप्पी। जब हमको भगवान की सेवा मिलती है, अभी जो हम कर रहे हैं श्रवण है, पर वास्तविक में श्रवण के रूप भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो ये जो श्रवण है
वो भी भगवान का सेवा है, एंड दैट मेक्स एक्सट्रीमली हैप्पी। मैंने एक्सट्रीमली वर्ड विशेष रूप से लिखा जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, ये बतलाने के लिए कि हमें समझना चाहिए कि जब हम हरि कथा करेंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो हमको संपूर्ण रूप से आनंद दे सकता है। अभी अगर हमको संपूर्ण रूप से इसमें आनंद मिलेगा, तो फिर बाकी दूसरे आनंद के पीछे हम नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कृष्ण भगवान से जुड़ जाएंगे। और दूसरा उन्होंने 7.14 वाला श्लोक बोला है, जिसमें बोले हैं कि हम माया पे तभी हम माया से बच सकते हैं जब हम भगवान के संपूर्ण रूप से आश्रय लेंगे। अर्थात भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, उसमें पूरी तरह से मन लगाएंगे तो ही माया की शक्ति से हम बच सकते हैं। तो मुझे एक चीज याद, फिल्म का गाना चल रहा होगा, पर मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होके ज्यादा से ज्यादा ध्यान से जपा करने की कोशिश करूंगा। तो महाराज ने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। महाराज ने बोला, तुमको माया से लड़ ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही माला करने बैठोगे तो तुम्हारा मन पूरी तरह से विचलित रहने ही वाला है, कोई ध्यान से जप नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर तुम माया को जो है बुला रहे हो और फिल्म के गाने लगाने की बात कर रहे हो। और महाराज बोले, अगर माया चाहे तुमको कैसे उड़ा के लेके जाएगी। महाराज ने उदाहरण दिया। महाराज बोले, माया मतलब क्या है? एक जंगल में पूरा अग्नि कैसे लग जाता था, लेके गया था, और वो सीता का भोग करना चाहता था बिना राम के, और पूरा नष्ट हो गया। तो वो चीज बतलाए हैं 33वें श्लोक में। फिर जो है 34वां श्लोक आता है। 34वें श्लोक में वर्णन किया है कि कैसे भगवान जो है वो जितने भी राजा थे जिन्होंने बहुत पाप कार्य किया था और पूरा पृथ्वी पे वो एक बोझ के समान थे, तो उन कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने ऐसा युद्ध छेड़ा जिसके कारण सब राजा मिलकर आए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तो उसका एक उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि कैसे जंगल में जब आग लगती है, तो उसके आग लगने का मुख्य कारण क्या है? अग्नि। विशेष रूप पे लकड़ी मतलब बम्बू के बारे में बात कर रहे हैं। जब बम्बू के बीच में आग लगती है और पूरे जंगल में आग लगती है, उसका मुख्य कारण क्या है? अग्नि। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इन जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसका मुख्य कारण क्या है? वो है कृष्ण, अर्थात अग्नि। जैसे अग्नि से पूरा जंगल विध्वंस हो जाता है, वैसे कृष्ण भगवान के कारण सारे के सारे राजा जो इस धरती पे बोझ बन गए थे, उन्होंने अपने बहुत पाप के कार्य बढ़ा दिए थे, तो उनको खत्म कर दिया। तो इसका तात्पर्य थोड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो मैं पहले भक्ति रसामृत महाराज का बतला देता हूँ, भक्ति राम रसामृत महाराज ने इस विषय पे क्या बताया था। भक्ति रसामृत महाराज बोले कि जब लोगों में पाप करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो भगवान कभी ना कभी ऐसा कोई बीमारी निकाल लेते हैं जिस बीमारी के कारण लोग जो हैं मर जाते हैं। और उन्हें उदाहरण दिया एड्स का। तो महाराज बोल रहे थे, एड्स ऐसा बीमारी है जिसमें पुरुष और स्त्री जो दानवी प्रभाव के हैं, वो दोनों आपस में आएंगे, एक दूसरे को बीमारी देंगे और दोनों नष्ट होके खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर आज आप देखें कि भगवान ने वैसे ही वापस से कार्य किया, कोरोना वायरस दे दिया, तो जो भी इसके अंदर आएंगे, भगवान जो जिनको नष्ट करना चाहते हैं, भगवान इस बीमारी के थ्रू नष्ट कर देंगे। वैसे भी मृत्यु के थ्रू द्वारा सबको नष्ट कर ही रहे हैं,
लेकिन जो है कभी कभी थोड़ा पाप जब बढ़ जाता है तो अलग अलग तरीके से करते हैं नष्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, अर्थ बिकम्स कम्प्लीटली अनहेबिटेबल बाय द सेन। क्योंकि ये लोग इतने पाप के कार्य करते रहते हैं तो जो भक्त है उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जीवन व्यतीत करना। और वो भक्त लोग हमेशा जो है विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं इन दानवों के कारण जिन्होंने इतना परेशानी किया हुआ है। तो ऐसे मूर्ख लोग कभी भगवान का नियम नहीं पालन करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते। और प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, आगे के पर्पट्स में आता है, दे आर फूल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये प्रभुपाद जी का एग्जैक्ट वर्ड है। अर्थात एक नंबर के मूर्ख लोग हैं, एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं जो भगवान की बात नहीं मानते, भगवान की भक्ति नहीं करते। और ऐसा प्रतीत ये होता है कि वो बहुत विद्वान है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन का भी बोलते हैं ना पूरा विफल कर रहे हैं, और उनके कारण सारे के सारे देशवासियों का, पूरे समाज का, पूरे विश्व का हानि हो रहा है। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी विस्तारित रूप में बतलाते हैं। फिर 35 श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे भगवान आते हैं, उनका एक आने का अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा, कि वो कैसे अपनी रानियों के साथ जो है आदान प्रदान कर सके, आनंद भोग सके। तो जब ये आनंद भोगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आम है, आम राजा हैं या आम है व्यक्ति है, पर ऐसा नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उनके अलग अलग चीजों से मालूम चलता है कि हम जब जीव जो है, प्रभुपाद दिखते हैं इसके तात्पर्य में, कि हम लोग जब भोग करने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं, या किसी से भी संबंध बनाना चाहते हैं, जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे, हर जीव की दो ही इच्छा है, एक मैं किसी से प्यार करूं, और दूसरा कोई मुझसे प्यार करे। और ये जो है दो इच्छाएं हम लोग पूरे भौतिक जगत में ढूंढते रहते हैं, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। पर ये समझना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं, ये जितने भी हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं बिना कृष्ण के, वो समय आने पे टूटने वाला ही है, और वो हमेशा हमें दुख देगा ही देगा, रिजल्टिंग इन सैड एक्सपीरियंस। वो हमेशा आपको दुख ही देगा। क्यों? क्योंकि एक ना एक समय आएगा, या तो आप चले जाओगे या तो आपके रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी चले जाएंगे। तो इस भौतिक जगत का निर्माण ही ऐसे किया है कि कुछ सालों के लिए हम लोग साथ में रहेंगे, फिर बाद में अलग हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं, हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान के साथ संबंध बनाएं। जब आप कृष्ण के साथ संबंध बनाओगे तो ये जीवन के अंत के बाद भी आप भगवान के साथ उनकी सेवा में अनित्य काल के लिए, प्रभुपाद का शब्द है एटर्निटी के लिए, आप उनके सेवा में लग सकते हो। तो जो जीव का इच्छा है कि कोई मुझे प्रेम करे और मैं किसी को प्रेम करूं, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है, वो है कृष्ण। उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति पे ये फॉर्मूला लगाओगे, आप दुखी ही होने वाले हो, ये निश्चित है। हाँ, तो ध्यान सबका रखना है, हमें सबको प्रेम देना है, पर हमें मालूम चलना चाहिए हृदय में कि असली मेरा प्रेम के जो व्यक्ति हैं वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अगर ये चीज समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ गया शास्त्र, और ये नहीं समझे तो आपको कुछ नहीं समझा। तो फिर बताते हैं कि ये जो रानियां थी, उन्होंने ये पदवी जो है रानी का इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि उन्होंने लाखों लाखों जन्मों तक तपस्या किया था। बिना लाखों जन्मों तक तप करने के बिना आप कृष्ण भगवान की रानियां नहीं बन सकते। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पोजिशन विच दे अटेन्ड बाय परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड दिस इज देयर कॉम्पिटेंसी, ये उनकी क्षमता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम सबको भी भक्ति मिला है, अभी हमारे पे है हम कैसे भक्ति करते हैं, और जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे हमारा और कृष्ण भगवान का संबंध बनेगा।
मैंने बार बार एक चीज बताया हुआ है, आज फिर से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं अपने भागवतम के तात्पर्य में, एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, अर्थात हर एक व्यक्ति को अपना खुद का हवाई जहाज उड़ाना है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे सकता हूँ, थोड़ा भागवत कथा कर सकता हूँ एक आध घंटे के लिए, लेकिन बाकी 23 घंटे आप क्या कर रहे हो वो निर्धारित करेगा आपका और कृष्ण भगवान का संबंध कैसे बन रहा है और आप कैसे प्रगति कर रहे हो। तो मैं आप लोग को जस्ट एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग हरि कथा करते हैं और कभी कभी हमें लगता है ये 1 घंटा भी ज्यादा हो रहा है। मैं टाटा मोटर्स का कंपनी में था, और क्योंकि हमारे गोपाल गार्डन स्कूल ने बसेस खरीदे थे, तो एज अ मैनेजर मेरे को जाना पड़ा था वहाँ पे ओरिएंटेशंस और सेमिनार्स के लिए, क्योंकि वो लोग सब बतला रहे थे। अब आप मानेंगे नहीं, वो बस के बारे में बता रहे थे, और जितने भी लोग थे वो सब मैनेजर्स और वगैरह वगैरह लोग थे, तो वो सब ट्रेनिंग दे रहे थे। आप मानेंगे नहीं, 8-9 घंटा का उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन तो नहीं, गाड़ियों के ऊपर ज्ञान बांटा। 8-9 घंटा, वो भी एक दिन नहीं, 3-3 दिन चल रहा था, सुबह दोपहर शाम। सोचिए, लंच करके आते थे और पूरा दिन भर हम लोग ये सुनते थे। और मजे की बात यह है कि कोई सोता नहीं था। 8-9 घंटा लोग गाड़ियों के बारे में सुन सकते हैं, गाड़ियों का अलग अलग उदाहरण दे के, ये करके वो करके उसके बारे में पूरे बता रहे थे उधर के इंजीनियर लोग। तो मैं सच सोच बता रहा हूँ आप लोग को कि बाहर के कंपनियों में घंटों घंटों, दिन के 9-9 घंटे लोग गाड़ियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो मैंने भी सुना है। तो इसके बारे में हरी कथा करने में हमें क्या मुश्किल है। उल्टा जितना सुनेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। तो ये 35वें श्लोक होने के बाद 36 से 39, 39 श्लोक में भगवान का दिव्य रूप का वर्णन आता है। तो 36वां श्लोक हम लोग जो है साथ में चर्चा कर सकते हैं। उद्दाम भाव कृष्णाल वल्गुहासा वृद्वलोक निहित मदनो अपि वासम संयुह्य चापमजत प्रमदोतमस्त यशेन्द्रियां विहुतम कुकेर्न सेकु। ये बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें बतलाते हैं कि कैसे जो स्त्रियां हैं, जो द्वारका में कृष्ण भगवान की रानियां थी, वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो स्वयं कामदेव को आकर्षित कर सकती थी, या भगवान शिव को भी। यहाँ पे शब्द आता है मदन। तो मदन मतलब कामदेव, मदन मोहन बोलते हैं ना हम लोग, मदन। मदन मोहन तो कृष्ण होते हैं, लेकिन मदन शब्द कामदेव के लिए आता है। और प्रभुपाद जी जो है अमदन करके बोलते हैं, वो शिव के लिए है। और दोनों का प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक बतलाते हैं कैसे कामदेव और शिव दोनों जो हैं इस आकर्षण के पीछे फंस जाते हैं, लेकिन जो है भगवान नहीं फंसते। तो इसका एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रमोद प्रमाद। प्रमाद मतलब पागलपन, मैडनेस प्रभुपाद बोलते हैं। प्रमाद उत्तम मतलब उत्तम, सबसे ऊंचे दर्जे का पागलपन होता है जब ये आकर्षण हो जाता है। लेकिन भगवान की इंद्रियां पूरी वश में थी, और वो कभी भी जो है भगवान को विचलित नहीं कर पाई। तो बताया जाता है द्वारका की रानी इतनी खूबसूरत थी कि उनके सामने कामदेव मूर्छित हो जाते थे, या ऐसा आकर्षण है ये चीज जिसके सामने शिव भगवान झुक चुके हैं, लेकिन जो है ये नहीं झुक पाए। कौन? भगवान कृष्ण। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं। इसका तात्पर्य का शुरुआत में ही 4-5 लाइन है, वो सब साथ में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को हिंदी में बताएंगे, और उसके बाकी भी चीजें चर्चा करेंगे इस मुख्य परपट में। द पाथ ऑफ सल्वेशन और द पाथ गोइंग बैक टू गॉडेड ऑलवेज फॉरबिड्स द एसोसिएशन ऑफ वुमेन। कि जो अगर किसी व्यक्ति को, जीव को भगवत धाम जाना है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसको हमेशा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो है पूरी तरह से स्त्रियों का संग करने से हमें रोकता है। तो देखिए, वर्णाश्रम धर्म में प्रभुपाद बतलाते हैं 4 आश्रम है: ब्रह्मचारी,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हमने सुना हुआ है, ब्रह्मचारी मतलब 1 से 25, या वानप्रस्थ मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ मतलब 25 से 50, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 सन्यास। तो अभी वो तो नहीं होने वाला है, कोई कोई 100 साल तक जीता नहीं है। और प्रोपा जी ये बोलते थे कि इन 4 आश्रम में सिर्फ एक ही आश्रम है जहाँ स्त्री संग आपको करने को मिलता है, वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। तो 3/4 जीवन आपको बिना स्त्री संग का व्यतीत करना है, शास्त्रों के हिसाब से, वर्ण आश्रम के हिसाब से। क्यों बतलाते हैं? जितना हम स्त्री के संग में कम रहेंगे, उतना हम अपना समय, अपना ध्यान कृष्ण भक्ति, कृष्ण के ऊपर दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं, कामदेव का एक उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय में काम भावना जागृत करना। और उसने यही काम भावना पूरे विश्व के लोगों में जागृत करके रखा है। इसलिए सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? काम से प्रेरित होकर इंद्र भोग करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी इसके आगे बतलाते हैं कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं शारीरिक आकर्षण के कारण। और जैसे ही शारीरिक आकर्षण के कारण वो एक दूसरे के साथ संबंध बना देते हैं, तो फिर उनको लगता है घर, बच्चा, समाज, दोस्त, धन, और फिर बोलते हैं इन सब चीजों में वो हमेशा बंधे रहते हैं, विच इज इल्यूजरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अर्थात माया के पूरे प्रपंच में पुरुष और स्त्री फंस जाते हैं। और ये जो है वो प्रभुपाद लिखते हैं, फॉल्स बट indefatigable attraction of material miseries manifest। अभी जो indefatigable वर्ड है, ये indefatigable वर्ड का मुझे मीनिंग भी नहीं मालूम था, तो मुझे जो है डिक्शनरी में ढूंढना पड़ा। न थकने वाला, ये इसका हिंदी अनुवाद है। न थकने वाला मतलब आप कभी भी थकोगे नहीं इस जंजाल में। मतलब दुख है, परेशानी है, पर व्यक्ति हमेशा इन चीजों के पीछे जीवन पर्यंत भागता रहेगा। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्म तक भागता रहेगा, जब तक। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान शिव भी जो हैं वो मोहित हो गए थे। भगवान विष्णु ने ऐसा मोहिनी अवतार का रूप धारण किया था। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब शिव भगवान ने प्रार्थना की विष्णु भगवान से कि आप जो है मोहिनी रूप धारण करके अमृत लिए थे दानवों के हाथ से और देवताओं में बांटे थे, वो इतना आकर्षित था, मुझे भी वो रूप देखना है। तो बताया जाता है भगवान विष्णु जो हैं कुछ समय के लिए शांत रह गए। क्यों शांत रह गए? आचार्यगण बतलाते हैं कि उन्होंने सोचा कि आपको क्यों देखना है वो मोहिनी रूप, और जैसे मैंने उनका मन हरा था, अभी मैं आपका मन हरने वाला हूँ। और ऐसा सोच के भगवान विष्णु ने जो शिव भगवान को मोहिनी रूप दिखाया था, वो कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत और जो है आकर्षित था, जो उन्होंने दानवों को दिखाया था। और फिर उस मोहिनी रूप को देख के भगवान शिव भी जो हैं उनके पीछे भागने लगते हैं और पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। और फिर भगवान शिव भी स्वीकार करते हैं कि मैं कामदेव अर्थात ये जो आकर्षण है उसके सामने परास्त हो गया करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं एंड एक्नॉलेज्ड हिमसेल्फ टू बी डिफीटेड। यहाँ शिव भगवान भी स्वीकार करते हैं। फिर बोलते हैं क्यूपिड हाउएवर वाज हिमसेल्फ कैप्टिवेटेड बाय द ग्रेस एंड एक्साइटेड डीलिंग्स ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। मतलब कामदेव भी आकर्षित हो जाते थे लक्ष्मियों के प्रति, इतना लक्ष्मियों का सौंदर्य था। लेकिन बताया जाता है कि वो जो है कृष्ण भगवान को जो है कभी वो आकर्षित नहीं कर पाए शारीरिक सौंदर्य से। एक ही तरीका था उनको कृष्ण भगवान को आकर्षित करने का, वो था सेवा भाव से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भगवान जो है एक ही चीज से संतुष्ट होंगे, वो है भक्तों का सेवा भाव से। क्योंकि कृष्ण भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम अर्थात वो अपने में संतुष्ट रहते हैं। तो जब वो अपने में संतुष्ट रहते हैं, उनको सहस्त्र लक्ष्मियों की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई भी चीज नहीं लगता संतुष्टि के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई मेरा शुद्ध भक्त
संपूर्ण रूप से दिल लगा के भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो है उनसे जो है बहुत प्रसन्न होके उनसे जो है उनको बहुत कृपा देते हैं। भगवान जो हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, ही इज द हस्बैंड ऑफ एवरीवन, बट वन हु एक्सेप्ट्स हिम एज सच ही रेसिप्रोकेट्स। देखिए प्रभुपाद जी, मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, पर प्रभुपाद जी इसी अध्याय में बोलते हैं कि जीव वास्तविक रूप में प्रकृति है। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पुरुष हैं और स्त्री है, पर वास्तविक में सब स्त्री हैं, सब जीव है, और जीव प्रकृति होता है। और प्रकृति मतलब फीमेल, और पुरुष मतलब मेल। अर्थात हम लोग सब जो हैं कृष्ण भगवान की प्रकृति हैं, और जो कृष्ण भगवान को संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरे पति हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, तब भगवान जो है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो हम जैसे भक्ति करेंगे उसके हिसाब से भगवान जो है हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो उसमें एक चीज मुख्य है कि हम लोग भगवान की भक्ति करते समय हमारी जो वाक शक्ति है, हमारी बोलने की शक्ति है, उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। तो उसके 6 तरह के प्रजल्प होते हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम लोग जब मुंह खोलते हैं, जब भक्ति नहीं करते, भक्ति की बात नहीं करते, तो कैसे 6 तरह के हम लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं होते हैं। पहला जो है वो बताते हैं कि जैसे हम दुनिया भर की बातें करते हैं जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, हम लोग अभक्त लोग से बात करते रहते हैं, और कई बार ऐसे बातें करते हैं जिसका अधिकांश समय उसका कुछ मतलब नहीं है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। दूसरा प्रजल्पकत है जब हम वाद विवाद करने लगते हैं या किसी से ऐसे डिबेट करने लगते हैं। तो लिखते हैं आचार्यगण, ये हमारी मन की शक्ति को कम कर देता है, और हर एक व्यक्ति में ज्यादा रेस्टलेसनेस, अर्थात ज्यादा वो व्यक्ति विचलित हो जाता है अगर वो वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट में लगता है। तीसरा प्रजल्प का कैटेगरी है गॉसिप करना, बात कर रहे हैं बिना कारण से दूसरे लोगों से, और इस बात करने का एक उद्देश्य क्या है, मेरा नाम सम्मान बढ़े, उसके बारे में चर्चा करना कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो उसको भी प्रजल्प में आता है। और उसके अंदर एक और कैटेगरी आता है कि आप दूसरों का दुर्व्यवहार के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, वो भी प्रजल्प में आता है। फिर चौथा आता है फॉल्ट फाइंडिंग, आप बात कर रहे हो इस उद्देश्य से कि मैं किसी में दोष ढूंढूं, ये चौथा है। पांचवा है आप जानबूझ के दिमाग लगा के झूठ बोल रहे हो, तो ये भी प्रजल्प है। और छठा सबसे मुख्य है किसी साधु की निंदा करना, तो ये भी प्रजल्प में आता है। तो प्रजल्प मतलब ये सब चीजों में आता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी वाक शक्ति है, हमारी बोलने की शक्ति है, वो हम सिर्फ कृष्ण के लिए उपयोग करें, कृष्ण की कथा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, या फिर जो हमें बहुत जरूरी बात करनी है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि दिन भर चबर 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 कर रहे हैं और अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आचार्यगण बतलाते हैं कि अगर आपकी जीवा कृष्ण भगवान का गुणगान नहीं कर रही, तो एक वैश्या के समान है। वैश्या मतलब जो बहुत सारे पुरुषों का संग करती है, और हमारी जीवा भी कृष्ण को छोड़ के बाकी सब चीजों पर चर्चा करेगी, तो उसको वैश्या के समान तुलना बताया गया है। तो एक चीज मुझे बतलाना था। दूसरा एक और चीज बताना था, अगर हम में हमारे मन में अहंकार है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? अगर कोई हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ बतलाता है, अर्थात हमें कोई फीडबैक देता है, हमें कोई सुधारने की कोशिश करता है, तो अगर आप भड़क जाते हो, अगर आप सामने उल्टा जवाब देते हो, इसका मतलब आप में अहंकार भरा हुआ है। आपको वो कुछ बतला रहा है, तो हो सकता है वो गलत हो, ऐसा नहीं कि गलत ना हो, पर आप शांति से सुन सकते हो, मनन कर सकते हो,
और अपने में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हो। तो आपको सोचना चाहिए, अगर उसने मुझे कुछ बोला है तो शायद मेरे कल्याण के लिए बोला होगा। हाँ, मेरे कल्याण के लिए नहीं है और आपको सोचने के बाद लगता है नहीं, तो शायद आप उसको अपने जीवन में लागू ना करें। लेकिन अधिकांश समय क्या होता है, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता है तो हमको लगता है अरे ये मेरे में दोष ढूंढ रहा है, और तुरंत हम मुंह पे जवाब दे देते हैं। तो ये मैंने एक प्रवचन में सुना था, अहंकार का एक स्वरूप है कि हम जो है कोई भी तरीके से कोई हमें फीडबैक देगा तो हम वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर प्रभुपाद जी जो है आगे बतलाते हैं, अभी हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे श्लोकों पे, कि 37 नंबर का श्लोक है कि भगवान जो है संपूर्ण रूप से जो है बिल्कुल आसक्त नहीं थे आज अपने सारी रानियों के साथ। लेकिन कई लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं ये, और उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं, भगवान जो है पूरी तरह से आसक्त थे, और ऐसे करके भगवान की निंदा करते हैं और समझ नहीं पाते कि वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो इस 37वें श्लोक में अबुधा करके शब्द का प्रयोग आया है, मतलब मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते, और उनको लगता है ये जो कार्य कर रहे हैं वो आम ही है, आम व्यक्ति के समान है। 38वें श्लोक में आता है जो हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। एतदिशनमिषस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणः न युज्यते सततां स्थिर यथा बुद्धिस्तत् आश्रया। तो बताया जाता है ईशस्य मतलब भगवान का है, कि प्रभुपाद लिखते हैं लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय मैटर दो इन कांटेक्ट विद इट, सो आर द सरेंडर डिवोटीज। अर्थात कि भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। एतद ईशान ईशस्य, कि भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा भगवान का रूप है, ऐसा है, प्रकृतिस्थो अपि तद्गुण है, कि ये जो 3 तरह के गुण हैं सत्व रजो तमो, उससे भगवान कभी जो है उनको पे असर नहीं होता। और न युंजते सदताम स्थिर, सद आत्मा स्थिर, सद आत्मा स्थिर मतलब ये भक्तों के बारे में बताया है। क्यों? उन्होंने अपनी बुद्धि से भगवान का आश्रय लिया है। अर्थात भगवान भी तीनों गुणों से परे हैं, और जो भक्त भगवान में लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है यथा बुद्धि सदाश्रय, उन्होंने अपनी बुद्धि से भगवान का आश्रय ले लिया है, तो ऐसे भक्त भी माया के प्रपंच से बचे रहते हैं। तो माया से प्रपंच से बचने का इसमें से वापस से बताया गया है कि वो है भगवान का भक्ति करते रहना, तो माया के प्रपंच से हम बचे रहेंगे। राधानाथ महाराज बतलाते हैं कि आप जिस पे अपना ध्यान लगाओगे, जो चीज आप सुनोगे, जो कार्य आप करोगे, वैसे आप बन जाओगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है हम क्या चीज सुन रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं। हमारा मन कहाँ है, हमारे शब्द कहाँ है, हमारे शारीरिक कार्य क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो हम करेंगे हम उस दिशा की ओर खिंचते हुए चले जाएंगे। यू विल गो वेयर यू विल पुट योर अटेंशन, आप अपना जहां मन डालोगे वहीं आप चले जाओगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपना मन जो है आध्यात्मिक कार्यों में लगा के रखें, नहीं तो हमारा मन जो है दूसरी ओर गलत ओर भी आकर्षित हो सकता है। महाराज अपने प्रेरणा के क्लास में बता रहे थे कि कैसे पहले जो है रेडियो आता था, और रेडियो में फाइन ट्यूनिंग करते थे, और जैसे उस ट्यून के अंदर एकदम लग जाता था तो आप पूरा रेडियो का गाना सुन सकते थे। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी फाइन ट्यूनिंग करता है, जो हमें श्रवण करना है, जो हमें करना है। अगर हम अपना मन को फाइन ट्यून करके गलत रास्ते पे लगाएंगे तो हमारा जीवन पूरा गलत रास्ते पे चले जाएगा। और अगर हम अपने मन को भले ही अच्छा लगे ना लगे, हम कृष्ण भक्ति में लगा के रखेंगे, तो एक समय आएगा जब हमें कृष्ण भक्ति में इतना आनंद, इतना स्वाद आने लगेगा, जिससे हम भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं रहेंगे। एक वीडियो किसी ने भेजा था लॉकडाउन में, किसी व्यक्ति को बीड़ी नहीं मिल रहा था, तो वो रो रहा था। तो सोचिए, अगर आपको गलत चीजों का रत लग जाता है
तो कितने दुखी हो सकते हैं व्यक्ति। हाँ, जिसको बीड़ी पीने नहीं मिल रहा है वो बिना बीड़ी के, उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे, इतना रो रहा था इस लॉकडाउन में। तो ऐसा लत लगा कि क्या फायदा जो हमारे दुख का कारण बने। इससे भगवान का लत लगाइए, भगवान का नाम जप का लत लगाइए, भगवान की भागवत का लत लगाइए, कि हर समय हम उसके साथ जुड़े रहें और भक्ति करते रहें। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो गोस्वामी थे, उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए का धन था। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं तो उनके पास जो है, जो वृंदावन में आने से पहले, साधु बनने से पहले नवाब हुसैन शाह के यहाँ क्योंकि वो कार्य कर रहे थे, तो उनके पास जितना धन धन था, वर्णन आता है, ही हैड अ बोट फिल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, पूरा नाव भर के सोने के सिक्के थे। अभी तो एक सोने का सिक्का भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इतना भर के उनके पास धन था, जो उन्होंने आधा साधुओं में सेवा में बांट दिया। फिर बताया जाता है एक चौथाई उन्होंने अपने परिवार वालों को दिया, और एक चौथाई अपने लिए रखा, जो कभी भी जरूरत के समय उसका उपयोग कर सके। और बतलाते हैं कि जब सनातन गोस्वामी को जेल में से निकलना था, तो रूप गोस्वामी उनको बोलते हैं यहाँ पे सोने के सिक्के पड़े हैं, आपको चाहिए तो उसका उपयोग कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी कैसे उन सोने का सिक्कों का उपयोग करके जो जेल के कीपर थे उसको घूस खिलाते हैं, जो है सोने के सिक्के देते हैं, और वहां से फिर भाग निकलते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने अपने पूरे धन का जो है वितरण किया, और वो करोड़ों करोड़ों, बोलते हैं ना, करोड़ों करोड़ों रुपए थे आज के तुलना से। लेकिन जब वो साधु बन गए तो वास्तविक रूप में वो असली उन्होंने धन प्राप्त किया, वो था आध्यात्मिक धन, प्रोपा जी बोलते हैं। तो बट फैक्चुअली व्हेन दे वर द रिचेस्ट ऑफ ऑल इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, प्रोपा दिखते हैं इसके तात्पर्य में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी का जीवन कैसा था। उन्होंने बस दो दो कपड़े पहने हुए थे, एक गमछा जैसा और एक छोटा सा शॉल, और एक दो दिन में थोड़ा सा छाछ पीते थे। बस इतना उनका सरल जीवन था। तो लेकिन दिन रात वो क्या करते थे, शास्त्र लिखते थे, और उनके शास्त्र लिखने के कारण आज से 500 साल पहले उन्होंने जो शास्त्र लिखे, आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। भक्ति रसामृत, सिंधु, उपदेश अमृत और वगैरह वगैरह सारी किताबें। तो बोलते हैं कि उनके पास भौतिक रूप से जो कुछ था उन्होंने बांट दिया, फिर आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी उन्नति थी, इतना उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति थी, वो खुद हमेशा प्रसन्न रहते थे और वो अपनी प्रसन्नता दूसरों को भी बांटते थे। यहाँ तक कि राधा कृष्ण स्वयं इन गोस्वामियों की सेवा के लिए आते थे। बताया जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जब बैठ के जप करते थे, तो वो कुटिया उटिया कुछ नहीं बनाते थे, पेड़ के नीचे नहीं बैठते थे, वो जो है जंगल में कहीं भी जप करते थे, और इतनी धूप होती थी तो कृष्ण भगवान स्वयं आते थे, छत पे ऐसे जो है ये बनाते थे, जैसे बोलते हैं शेड, छांव। और ये जो है सनातन गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, भाई क्या कर रहे हो, आपको कृष्ण की सेवा से नहीं ये राधा रानी अपनी जो है पल्लू से उनके ऊपर छांव बनाती थी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि सनातन गोस्वामी ने बोला, आपको राधा रानी की सेवा नहीं कर लेनी चाहिए, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को कुटीर में जाने को बोला। और उससे पहले जब कर रहे थे तो कृष्ण भगवान वहां लाठी लेके खड़े रहते थे कि कोई शेर वेर, कोई जानवर आक्रमण न कर ले। जब ये भी देखा सनातन गोस्वामी ने तो उन्होंने बोला, भाई आपको भगवान की सेवा करनी है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आप भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हो, राधा रानी को भी कृष्ण को भी। तो ऐसा मत करिए, आप बरोबर जगह जाके जप करिए। तो देखिए इन गोस्वामियों की इतनी शक्ति थी। लोग पूछते हैं कि हाँ, आपने भगवान को देखा है क्या? तो ये गोस्वामी इतने शक्तिशाली थे, वो भगवान को देखते थे और भगवान उनकी सेवा के लिए आ जाते थे। इतना उनका भक्ति था। तो बाहर के लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध है कि सुदामा देखो कैसे गए भगवान के पास पोहा लेके, और जब आए तो उनको सब ऐश्वर्य मिल गया, बड़ा महल मिल गया, धन बहुत मिल गया, वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये सबसे फेमस कथा है बाहर के कथाकारों में।
वो क्या सोचते हैं, भक्ति में आ जाओ और क्या लेकर आओ, पोहा ओहा, और फिर देखो क्या मिलेगा आपको, महल मिलेगा, इंद्र जैसा धन मिलेगा वगैरह। तो ये कथा है, वो भी है प्रामाणिक कथा। और दूसरे हैं ये गोस्वामी, जिनके पास संपूर्ण रूप से धन था, सब कुछ था, सब बांट दिया और क्या बन गए, साधु बन गए। तो देखिए दोनों प्रामाणिक है। हम्म? यहाँ तक कि एक तो आचार्य टिप्पणी करते हैं कि सुदामा को थोड़ा अहंकार था। क्या अहंकार था, कि मैं बहुत दरिद्र हूं। तो जब कृष्ण भगवान ने उनके हृदय में देखा कि ये अहंकार है, कि इसको बहुत स्वाभिमान है, क्या कि मैं बहुत दरिद्र हूं, तो कृष्ण भगवान ने सोचा मैं इसका स्वाभिमान नष्ट करूंगा, इसकी दरिद्रता पूरी तरह से हटाऊंगा और इसको इंद्र के जैसा धन दूंगा, इंद्र के जैसा महल दूंगा। और उन्होंने वैसे किया और उनका पूरा स्वाभिमान जो है पूरा नष्ट कर दिया, पूरा तोड़ दिया कि मैं दरिद्र हूं। तो आप में से कई भक्तगण सोच रहे होंगे, हे प्रभु, मेरे हृदय में भी थोड़ा अभिमान है कि मैं बहुत दरिद्र हूं, मेरा भी जो है ये अभिमान आप तोड़ दो, मेरे को भी इंद्र जैसा धन दे दो, महल दे दो, मेरे में बहुत अभिमान है। कृष्ण भगवान आपके साथ नहीं करेंगे, आप ये मत सोच के रहिए। ठीक है। तो फिर है 39वां श्लोक कि यहाँ तक कि द्वारका की रानियां जो हैं कृष्ण भगवान को जान नहीं पाई वो कौन है। हाँ, सिर्फ भक्ति भाव से जब वो सेवा कर रही थी तो उनको वो जो है प्रसन्न कर पा रही थी। दे वर अनअवेयर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द हस्बैंड। तो जैसे नास्तिकवादी लोगों को भगवान के बारे में मालूम नहीं रहता, वैसे ही उनकी खुद की बीवियां वो कृष्ण भगवान को समझ नहीं पा रही थी। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो भी कृष्ण भगवान से जुड़ते थे साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, और जो है माधुर्य भाव में, कोई भी कृष्ण भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानता था और ऐसे उनका संबंध था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ऐसा व्यतीत होता था कि कृष्ण भगवान वॉज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसका हिंदी अनुवाद है जोरू का गुलाम। मतलब जो है कैसे जो होते हैं पति लोग हमेशा पत्नी के पीछे घूमते रहते हैं। तो जब अकेला समय होता था तो हमेशा कृष्ण भगवान अपनी रानियों के पीछे चले जाते थे। तो रानियों को लगते थे देखो ये कितने मेरे लट्टू हैं मेरे पीछे। तो ऐसे उनको भ्रम होता था, पर ये कृष्ण भगवान का तरीका था उनको प्रसन्न करने का। तो प्रभुपाद जी इसके अंतिम श्लोक, इस श्लोक के अंतिम 4-5 लाइन के पीछे पहले पहले बोलते हैं, भगवान को अगर जानना है तो उनका एक ही तरीका है। भगवान की जब आपको कृपा मिलेगी तब आप भगवान को समझ पाओगे, नहीं तो उनको समझना मुश्किल है। तो ऐसे करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अभी हम जो है अगले अध्याय जो है 12वें नंबर के अध्याय पे आ रहे हैं। यहाँ पे महाराज परीक्षित का जन्म का वर्णन किया गया है, बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित। तो इसमें 6 भाग हैं। पहले 3 श्लोकों में 1, 2, 3 परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर 4 से 6 3 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया उसके बारे में है। फिर 7 से 11 कि कृष्ण भगवान को कैसे गर्भ में बचाया। फिर 12 से 15 उनके जन्म का वर्णन है। 16 से 29 ब्राह्मण कैसे परीक्षित महाराज के बारे में बतलाते हैं। और 30 से 36 परीक्षित महाराज कैसे कार्य कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ। तो ये 6 भागों में पूरा 12वां अध्याय विभाजित है। तो हम लोग जो है इसके बारे में ये सब आप लोग को सुबोधनी में से मिल जाएगा। मैं उसी बुक को पूरा रेफर कर रहा हूँ, उसी में से जो मेन मेन श्लोक हैं आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला श्लोक जो है साथ में उच्चारण कर सकते हैं 12वें अध्याय का। शौनक उवाच अश्वत्थामा उपशस्तेन ब्रह्म ब्रह्म शीर्ष्णा तेजसा उत्तर हता गर्भ ईश्वने जीत पुनः। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो है
महाराज परीक्षित, ये शौनक आदि गण जो उधर एकत्रित हुए थे, वो लोग पूछ रहे हैं महाराज इसको सुखदेव, शौनक आदि गण सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित जो है बच गए। हमने ये तो सुना कि कृष्ण भगवान ने उनको बचा लिया ब्रह्मास्त्र से, लेकिन उसके बारे में आप विस्तृत रूप में बताइए। तो हम बतलाते हैं कि ये तो वर्णन हो गया था कि कैसे बचाया अश्वत्थामा से, लेकिन फिर उसके बाद कथा कहाँ चली गई? कुंती महारानी के बारे में, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बारे में, फिर अश्वत्थामा को कैसे जो है बंदी बना के रखा, और अर्जुन ने, और कैसे सब लोग वाद विवाद कर रहे थे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, कुंती महारानी की प्रार्थना है। फिर भीष्म देव शरीर छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, मतलब उन्होंने कैसे शरीर छोड़ के गए, उसका बारे में पूरा कथा किया, उसके बारे में चर्चा की भीष्मदेव के बारे में। फिर कृष्ण भगवान इंद्रप्रस्थ से निकले, उसके ऊपर पूरा एक अध्याय है। उसके बाद कृष्ण भगवान द्वारका में प्रवेश किए, उसके ऊपर एक अध्याय है। पर कथा तो हमारी वहां रह गई जहां हमें परीक्षित महाराज के बारे में जानना था। तो जो श्रवण करते हैं उनकी उत्साह देख के भी कथाकार को आनंद मिलता है, उसमें उनको लगता है हाँ मुझे बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले सुनने के लिए बहुत आनंदित आनंदित है। तो एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं आपके श्लोकों की श्रृंखला में एक पॉइंट बताना भूल गया। जब कुंती महारानी बतलाती हैं उनके प्रार्थनाओं में, शृण्वन्ति गायन्ति क्रन्ति अभिक्षणा, वो वाला जो श्लोक है, उसके अंदर का अनुवाद हम लोग ने ये सुना था कि जो भगवान का नाम श्रवण करता है, जो भगवान का कथाओं के बारे में प्रवचन करता है, जो उसका स्मरण करके याद करता है, उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भव प्रवाह परमम पदम भोजम, तो वो इस भौतिक जगत से निकल जाता है और भगवत धाम जाता है। ये हमने सुना था। उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद प्रचार नहीं कर पा रहा है, शुण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति, गायन्ति और घृणन्ति का मतलब है कि अगर उसको कृपा मिलेगी, जो उसका कथा सुन के आनंदित हो रहा है और मन में खुशी प्राप्त कर रहा है कि वाह क्या कृष्ण भगवान की कथा हुई थी, तो सिर्फ आप खुश हो जाओगे हरि कथा सुन के, तो कथाकार से ज्यादा फल आपको मिल सकता है, इस श्लोक में बताया गया है। देखिए भगवान की भक्ति कितनी शक्तिशाली है। किसी ने कंपनी में ऐसा सुना है क्या? ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, आप काम मत करो, आप अपने कुर्सी पे बैठ के आराम से उसकी प्रशंसा करो, तो उससे ज्यादा सैलरी हम आपको देंगे। कभी सुना है आपने? नहीं, हो ही नहीं सकता भौतिक जगत में। लेकिन भक्ति ऐसा है, कोई और जो है भगवान की कथा कर रहा है, आप सिर्फ कुछ मत करो, बैठ के श्रवण करके सिर्फ खुश हो जाओ, वाह क्या कथा किया है। बस इतना आप खुश हो जाओगे तो आपको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी, लेकिन उसके लिए खुश होना जरूरी है। और वो भी जो है, ऐसा नहीं कि जो है ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं भगवान। हाँ, अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से मानसिक रूप से बोलोगे हाँ बहुत अच्छा प्रवचन है, अच्छा प्रवचन है, नहीं, माँ हृदय से आपको लगना चाहिए अरे मस्त प्रवचन हुआ, अच्छा हो गया मेरा, अच्छा हरि कथा चल रहा है, तो इतना आप प्रसन्न हो जाओगे तो आपको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी। तो ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, अभी हम दूसरा 12वें श्लोक का दूसरा 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तस्य जन्म महाबुद्धिर कर्माणि च महात्मना निधनम च यथा विश्वासित स प्रत्यगतवान यथा। देखिए इसमें बोलते हैं महाराज परीक्षित का जन्म बताइए, महाराज परीक्षित का कर्म बताइए, निधनम मतलब उनका अंतिम समय कैसे आया था वो बताइए, और गतवाम यथा जब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद वो कहाँ गए उसके बारे में बताइए। तो ये चार चीजों के ऊपर उनका चर्चा है। तो हमने पहले ही सुना है, जन्म मतलब भगवान स्वयं विष्णु बचाने आए थे, कर्म मतलब उन्होंने साक्षात रूप से कली को अपना बंदी बनाया और उसको वो जो है दंडित करने वाले थे। फिर निधनम उनका मृत्यु का समय जब आया तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी साक्षात आए और उनको भागवतम सुनाए। तो देखिए
जो शुद्ध भक्त होता है उनका जीवन का कार्य और उनका मृत्यु सब जो है दिव्य होता है। तो जैसे हम देखें प्रभुपाद जी का, पूरा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उनका पूरा जीवन जो है दिव्य है। और उनका अंतिम समय भी कैसे वृंदावन में सेवा करते करते, यही भागवतम जब वो अपने मृत्यु के समय उनका निकट आ रहा था, तो बिस्तर पे लेटे लेटे भी यही भागवतम दे रहे थे कि कलयुग में जीव इसका फायदा उठा सके। तो अभी हम जो है दूसरे श्लोक के तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी क्या बताते हैं वो पढ़ेंगे। ही कुड हैव, अभी ये परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे, देखिए जब उनका जन्म हुआ था तो भगवान आए थे विष्णु अपना सुदर्शन लेके, कृष्ण भगवान ने ब्रह्मास्त्र का नाश किया। तो ये अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली इस कोरोना वायरस के वातावरण में। आप ध्यान से सुनिए। मैं प्रभुपाद का एग्जैक्ट इंग्लिश पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है क्या है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अंग्रेजी में सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हिंदी में आपको पूरा इस पे विस्तारित रूप में बताऊंगा। ही कुड हैव इन्वोक्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू सेव हिम। अर्थात सबको कहानी मालूम है कैसे श्रृंगी ने दिया 7 दिन 7 रात में आपका अंत हो जाए, तक्षक आपको आके काटेगा। तो परीक्षित महाराज को ये मालूम था कि मैं 7 दिन 7 रात में मरने वाला हूँ। उनको ये भी मालूम था कि जब मैं गर्भ में था, भगवान कृष्ण ने मुझे स्वयं रूप में, साक्षात रूप में बचाया था। सुदर्शन लेके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का नाश किया था। और उनका नाम परीक्षित इसलिए बना क्योंकि जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन कर लिया, कृष्ण का दर्शन कर लिया था। क्योंकि भगवान गर्भ में भी आए थे सुदर्शन लेके, किसी तरह से देखने के लिए कि ब्रह्मास्त्र का असर गर्भ के अंदर न हो। तो गर्भ में जब महाराज परीक्षित नवजात शिशु थे, तब उन्होंने भगवान को देखा था। और आगे आने वाले श्लोकों में आएगा अंकुष्ट मात्रम अमलम स्फुरुड पुराद मौलिनम। तो ये अंगुष्ठ मात्रम, हमारे जो हाथ का अंगूठा है उतना बड़ा उन्होंने भगवान का स्वरूप देखा था। तो जब वो पैदा हुए, बड़े हुए, तो वो छोटे बालक थे, 1 साल 1.5 साल के। जब वो मुश्किल से चलना सीखे थे, तो वो जाते थे हर सभा में और सबकी धोती खींचते थे। क्यों धोती खींचते थे? तो जैसी धोती खींचते थे तो लोग मुड़ के देखते थे, तो वो देखते थे कि ये वो तो नहीं है जो आए थे मेरे घर। वो परीक्षा ले रहे थे सभी लोगों का, ये देखने के लिए ये तो वो व्यक्ति नहीं है, ये तो वो व्यक्ति नहीं है जो आए थे। तो पैदा होने के पश्चात वो पूरा जीवन पर्यंत विष्णु भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे और सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। तो बोल रहे हैं ही कुड हैव इन्वोक्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू सेव हिम। बोल सकते थे ना परीक्षित महाराज, हे प्रभु आपने मुझे घर में बचाया, अभी देखो मेरे को 7 दिन 7 रात में मृत्यु आने वाली है, फिर से मुझे बचा लो। प्रोपा लिखते हैं बट ही डिड नॉट वांट टू बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त भगवान से अपना जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करता। अ प्योर डिवोटी डज नॉट आस्क द लॉर्ड फॉर एनी अनड्यू फेवर। अर्थात जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान से बिना मतलब का कुछ नहीं मांगता, और ये भी नहीं मांगता कि हे प्रभु मुझे मृत्यु से बचाओ। मृत्यु जब आने वाली है उसकी वो पूरी तरह से तैयारी करते हैं। प्रोपा लिखते हैं ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू मीट डेथ वेरी चीयरफुली एंड प्रॉपरली। हाँ, वेरी चीयरफुली मतलब बहुत ही आनंद में, बहुत ही उत्साह पूर्वक, हाँ, और पूरी तैयारी के साथ वो मृत्यु को जो है सामना करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम चला 7 दिन 7 रात में मेरा अंतिम समय आने वाला है। और उन्होंने जो है ऐसे समय जो है भागवतम श्रवण करने का सोच लिया, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया पूरा। तो अभी जो है तीसरे श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने पूरा ये श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया। हम्म? तो महाराज परीक्षित और कीर्तन के, एक ने श्रवण किया और दूसरे ने कीर्तन किया, और दोनों का जीवन सार्थक हो गया। तो प्रोपा जी लिखते हैं तीसरे श्लोक के तात्पर्य में कि नवलता भक्ति में 9 के 9 मार्ग प्रमुख हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है श्रवण कीर्तन। और हम देखते हैं भागवतम में कि इन दोनों ने अपना जीवन सार्थक किया श्रवण कीर्तन से। और कि कोई भी व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकता है बाय सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नॉट अदरवाइज। प्रॉपर दिखते हैं मतलब कोई ध्यान पूर्वक
श्रवण कीर्तन करेगा तो उसका जीवन संपूर्ण रूप से सार्थक हो सकता है करके। तो अभी जो है तीसरा श्लोक का लास्ट लाइन में, 5-6 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि एर्डेंट हियरिंग, एर्डेंट मतलब जो है बहुत ही उत्साह पूर्वक कोई गुरु से सुनेगा, वही एक तरीका है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का। और उसमें कोई जादू टोना और ये सब करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा गुरु महाराज से, वैष्णव से, तो उसका सार्थक हो सकता है जीवन। और अंतिम लाइन लिखते हैं प्रभुपाद, बहुत जरूरी है, द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ये ध्यान से सुनिए, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सरल है ये तरीका, क्या, सिर्फ श्रवण करने का। लेकिन जो सिंसियर है, अर्थात जो बहुत लगन लगा के श्रवण करेगा, वो ही सार्थकता प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए, प्रोपा लिखते हैं दूसरे जगह, प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अर्थात लगता है बहुत आसान, लेकिन करने जाओ तो बहुत मुश्किल है। क्यों? कितना सरल तो बताया, श्रवण करना। नहीं, लोग दुनिया का सब कुछ श्रवण करेंगे सिवाय हरि कथा के। हरि कथा श्रवण करने को बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये इसका वर्णन करते हैं। तो मैं सबके लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 12वां अध्याय का तीसरा श्लोक का लास्ट लाइन है, वो आप लोग फिर से जो है ध्यान से देखिए और समझिए, और उसको अपने इसमें लेकर अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश करिए। सिर्फ श्रवण मात्र से आपको परफेक्शन आ जाएगा। 12.3 लास्ट लाइन, प्रोसेस इज सिंपल। क्या है सिंपल प्रोसेस? सिर्फ श्रवण करना है। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं, बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। लेकिन जो मेहनत करेगा वो ही इसके अंदर सार्थकता प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो मेहनत करना है, सबको श्रवण करते रहना है और इसमें लगे रहना है। ठीक है, तो कितना समय बचा है? 4 मिनट है प्रभु। हरिबोल। 4 मिनट, 4 मिनट। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा, हाँ, तो एक छोटा सा आप लोग को राधानाथ महाराज का कथा बताता हूँ, उसके बाद से समाप्त करते हैं आज का। और कल फिर आगे हम लोग कथा लेके चलेंगे। राधानाथ महाराज एक बार फ्लाइट में थे, और उधर एक क्रिकेट स्टार भी थे, जो है अजय जडेजा। और उसने कैसे किया था, बाय चांस महाराज का उसका बाजू में सीट था, और उसने अपने चेहरे पे टोपी डाल के रखा था, और बहुत लोग जो हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे थे। तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, कोई भी आ रहा था उसके पास से तो सिर्फ हूँ करके लोगों को ऐसे भगा रहा था, या उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि बताते हैं कैप्टन आ गया, बोला मेरे बच्चे के लिए जो है आप एक ऑटोग्राफ तो दे दीजिए। हाँ, तो उसको भी उसने साइन नहीं दिया, एकदम ऐसा, क्योंकि ये लोग जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टार होते हैं वगैरह वगैरह, उनके पीछे हमेशा दुनिया लगी रहती है। तो काफी देर महाराज ने देखा, तो महाराज देखने के बाद बोले उसको, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तो वो एकदम चौंक गया, बोला किसने मेरे को दुखी बोला? तो महाराज तो महाराज हैं, तो महाराज को जो लगा महाराज ने बोल दिया। महाराज को तो मालूम भी नहीं कि वो क्रिकेटर है या क्या है करके। तो महाराज ने, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तो बोला कौन है यार जो मुझे दुखी बोल रहा है करके। तो देखा सैफरन में साधु हैं, तो क्योंकि उसमें भी थोड़ा तो भारतीयों में कैसा रहता है, साधुओं के प्रति सम्मान रहता ही है। तो बोलने लग गया, महाराज के सामने प्रणाम किया और बोला महाराज मैं तो जो है बचपन से जो है आध्यात्मिक की तरफ भी थोड़ा आकर्षित था, मेरे माता पिता भी मुझे बतलाते थे, ऐसे करके खूब बातचीत करने लगा महाराज से। तो बातचीत करते करते महाराज ने उससे पूछ लिया गलती से, गलती से क्या, महाराज ने ऐसे ही पूछ लिया, आपका नाम क्या है? तो उसको ऐसा झटका लगा, ये मुझे नहीं जानता। तो तो फिर महाराज को बोला, महाराज आपको मालूम है क्रिकेट क्या होता है? तो महाराज बोले हाँ, एक कीड़ा होता है, वो अमेरिका में उसको हम क्रिकेट बोलते हैं। तो बोलते हैं नहीं महाराज, वो गेम गेम क्रिकेट गेम क्या होता है? तो महाराज बोले नहीं, इतना मालूम है कि इंडियंस लोग बहुत पागल हैं उसके पीछे, पर मुझे क्रिकेट के बारे में कभी मैंने देखा नहीं है। तो
वो समझ गया कि वास्तविक रूप में बड़े साधु हैं, संत हैं। तो उसने बोला महाराज मुझे आपकी सेवा भी करनी है करके। तो महाराज का पूरा बैग लेके महाराज की गाड़ी तक गया और महाराज के गाड़ी में छोड़ा और बोला महाराज आशीर्वाद दो कि मेरे को भक्ति के लिए समय मिल सके। ये आज से 20 साल पहले की कहानी है, 2000 ईयर की बात है, जब महाराज उनसे मिले थे। तो उन्होंने बोला महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे समय मिले और मैं भक्ति कर सकूं। तो महाराज ने बोला मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको कि आपको समय मिलेगा और उसके बाद आप खूब भक्ति कर पाओगे करके। और उसी साल ईयर 2000 में आप अगर देखें उसका हिस्ट्री, तो अजय जडेजा जी बैन हो गए थे क्रिकेट में से क्योंकि उन्होंने कुछ मैच फिक्सिंग किया था। तो महाराज हम लोग को आश्रम में आके बोले कि है, तो उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा कि समय मिले और मैंने दे दिया आशीर्वाद। तो अभी आशीर्वाद उसको ऐसा मिला है कि पूरा क्रिकेट सर्कल से ही बाहर हो गया है, अभी उसका समय है भक्ति करने के लिए। तो सोच समझ के साधुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर एक बार साधु ने आशीर्वाद दे दिया तो आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। लगे रहें हरि कथा में, हरि सेवा में, हरि श्रवण में। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी हरि कथा है आप लोग दूसरों को भी बांटने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें जो भी आप सुन रहे हैं, मैं तो खुद पढ़े और सुने। और आज रात को 8:30 से 9 गौर गोपाल प्रभु भी लाइव क्लास दे रहे हैं, हाँ, हरे कृष्णा टेलीविजन पे। तो उस पे भी कनेक्ट हो जाइए। 7 से 8 गौरांग प्रभु भी हैं। और मैंने सुना है 5:15 से 6:15 राधा गोपनाथ मंदिर से भी प्रवचन हो सकता है। तो बोलते ना फीस्ट पे फीस्ट है,